हम लोग जब रैली के लिए निकले थे तो अब ये घड़ी जो मेरी है और ये घड़ी मुझसे छीन ली गई और फिर मैं ये इस घड़ी को लेने के लिए बात कर रहा हूँ तो मुझे अरेस्ट कर दिया गया। बताइए ये कहाँ का कानून। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार के छात्रों को लेकर मैं लगातार मुद्दे आते रहता हूं, मगर ये हैं हॉस्टल में रहने वाले। अंबेडकर हॉस्टल पटना में है और एक सप्ताह पहले इस अंबेडकर हॉस्टल की खाली कराने की बात थी। उसको लेकर यहाँ के जो छात्र हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं तो वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, मगर सड़कों पर हज़ारों की संख्या में वह निकले थे। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भी कई मामले खुलकर सामने आए हैं। तो मैं अमर आज़ाद के जो हॉस्टल में रहने वाले तमाम जो छात्र हैं वो तमाम छात्र अभी इतना ही हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मुद्दा अहम लगा क्योंकि उस दिन भी हमने कवरेज किया था तो लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वह कैसे छूटेंगे, इसको लेकर हम पहले बैठ जाएंगे, फिर आराम से बात करेंगे। इधर बैठ जाइएगा भाई साहब, इधर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। मैं पटना यूनिवर्सिटी का एमए का छात्र हूँ। उस दिन क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या कुछ हुई कि अमर आज़ाद को पकड़ कर ले जाया गया और अब छोड़ नहीं रही है? देखिए, उस दिन 25 सितंबर था, ठीक है। 25 सितंबर पूरे बिहार के जितने भी अम्बेडकर कल्याण छात्रावास कि कोने कोने जितने 38 जिला के छात्र आए थे अम्बेडकर कल्याण छात्रावास। और विधानसभा में महेंद्रू से आप भी थे, महेंद्रू से विधानसभा मार्च जाना था, ठीक है। तो हम लोग हज़ारों की संख्या में थे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के साथ हम लोग जा रहे थे अपनी मांगों के लेके। जो 5 सूत्री मांगों थी उसको लेके पहला मांग था कि पहला नंबर तो अम्बेडकर कल्याण छात्रावास को जो खाली सैनिटाइजर और सफाई के नाम पर खाली कराया जा रहा है, ये जो फरमान था इसको तत्काल वापस लिया जाए। दूसरा था कि हमारे जो बड़े साहब थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, खदान मंत्री जब थे, जीवित थे, अभी स्वर्गवास हो गए, तो ये बिहार सरकार के द्वारा 1000 रुपया मिलता था और केंद्र के द्वारा 6 केजी गेहूँ और 9 केजी चावल अनुसूचित अनुदान योजना मिलता था। वो करीब 2.5 सालों से बंद है उसका योजना। अब बहुत सारे योजना के लेके हम लोग अपनी मांग रखे थे, वो हो गया। तीसरा हो गया कि दलित पे एकदम बिहार में बढ़ते अत्याचार होते जा रहा था। ये 3 मुद्दा हो गया। यही 5 मुद्दे से हम लोग 5 मुद्दे के साथ हम लोग अपनी मांगों के लेके जा रहे थे। लेकिन हम लोग को ना देखिए कि ना यहाँ रोका गया, ना NIT रोका गया, ना पटना यूनिवर्सिटी रोका गया, ना गांधी मैदान रोका गया, वहाँ रोका गया, मौर्या लोग के पास रोका गया। आप लोगों का आंदोलन प्रदर्शन और भी छात्र हैं उनसे ज़रा पूछ लूँगा, आप वहाँ चल जाइएगा। तो उस दिन आंदोलन प्रदर्शन उग्र हो गया था बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोग तो अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे या फिर आंदोलन कर रहे थे। लड़ाई तो हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग दलित छात्र जितने भी हैं, जितने भी इस छात्रावास में छात्र हैं या फिर अंबेडकर हॉस्टल हो गया, थियोसॉफिकल और GW अल्फाबाद, मतलब ये तीनों छात्रावास मतलब साथ में ही है। हम लोग जब रैली के लिए निकले थे तो अब ये घड़ी जो मेरी है और ये घड़ी मुझसे छीन ली गई और फिर मैं ये इस घड़ी को लेने के लिए बात कर रहा हूँ तो मुझे अरेस्ट कर दिया गया। बताइए ये कहाँ का कानून है, कैसा नियम है, कैसा इंसाफ है? ये जो चीज़ मेरा है उसे मुझे दिया नहीं जा रहा है, जिसमें मेरा अधिकार है, मेरा हक है, उसे मुझे दिया नहीं जा रहा है और मैं मांग कर रहा हूँ तो मुझे अरेस्ट कर दिया जा रहा है बेजुर्म का। तो बताइए ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो यही सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी गलती हुई आज़ाद भैया से जो उनको अरेस्ट कर लिया गया? अमर आज़ाद की गिरफ्तारी पर आप क्या? देखिए, भारत को लोकतांत्रिक देश माना जाता है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। सरकार अपने कार्य प्रणाली सुचारू ढंग से नहीं चलाती है तो हम लोग का अधिकार बनता है, लोकतंत्र का अधिकार, लोकतंत्र में भागीदारी होने का अधिकार है कि हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अगर लोकतंत्र स्वतंत्र है तो। लेकिन यहाँ तो धरना प्रदर्शन करने के बाद तो गिरफ्तारी कर दी जाती है, हमारे अधिकारों से वंचित किया जाता है। जो भी इस मुद्दे को उठाया तो उनको जेल में बंद कर देता है। अभी अमरनाथ भैया भी हम लोग को मुद्दे को लेकर, सारी समस्या को लेकर वो आंदोलन किए, शांतिपूर्ण आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए तो उनको जेल में आज बंद कर दिया गया है। हमारे नेता अगर नहीं कुछ बोलेंगे या ऐसे शांत रहे तो हमारे बहुत सारे अधिकार से वंचित किया जाएगा हम लोग को। हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हॉस्टल बंद कराने का बार नोटिस आ रहा था। और आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी देखिए, जब से अमर आज़ाद भैया गिरफ्तार हुए हैं
हम लोग बहुत ही दुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग संवैधानिक रूप से अपने हक अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ से GW हॉस्टल से लेके हम लोग मौर्या लोग तक गए। वहाँ पर नीतीश कुमार की जो प्रशासन है वो हम लोग को इतनी धुलाई की, बहुत हम लोग को पीटा। देखिए नीतीश कुमार के सरकार में हम लोगों को अपना अधिकार के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं। क्या आप बताइए, हम लोग के नीतीश कुमार के सरकार में अपने अधिकार के लिए लड़ना एक गुनाह है क्या? क्या हमने बहुत बड़ा पाप किया है या हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है क्या अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए? ये भारत जो है ये लोकतंत्र राज्य है, ठीक है, देश है, और हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार यानी कि राजतंत्र आ गया। हम समझे कि नीतीश कुमार, हम लोग यही ना समझेंगे कि नीतीश कुमार का जो सरकार है वो राजतंत्र है। नीतीश कुमार एक बार खोल के बोल दिया कर कि ये जो बिहार है ये राजतंत्र बिहार है, यहाँ पर किसी का अधिकार के लिए लड़ना गुनाह है। जो अपना हक अपने अधिकार के लिए लड़ेगा वो उसको हम लोग गिरफ्तार कर देंगे। क्या अमर आज़ाद की क्या गलती थी? क्या वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए उनको गिरफ्तार कर दिया गया क्या? वो हमारे समाज, हमारे अधिकार, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़े। बताइए, अमर आज़ाद दलित, शोषित, वंचित के लिए लड़ाई लड़े हैं शुरू से। शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जब हम पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे, अपने गांव पर रहते थे, तो मैंने देखा कि अमर आज़ाद जी ने इस ज़िले में गए, इस बहुत सारे ज़िलों में जाकर अपने दलित समाज को हेल्प किया, ठीक। और आज रही बात अंबेडकर छात्रावास का, ठीक, तो अंबेडकर छात्रावास को सैनिटाइजर के नाम से बंद कर दिया गया। मतलब कि सैनिटाइज करने के लिए इसको बंद करने का जब नोटिस आया तो आज़ाद भैया ने सिर्फ यही बोले कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे संवैधानिक रूप से, और नीतीश कुमार को एक संदेश देंगे कि अभी पटना यूनिवर्सिटी में सभी छात्रों को MA, MSc, BSc हर एक छात्रों को अभी एग्ज़ाम चल रही है। तो सरकार से मेरा यह आग्रह है कि जब लॉकडाउन था उस टाइम तो सैनिटाइजर के नाम पे छात्रावास बंद नहीं किया गया। जब एग्ज़ाम चल रहा था तब छात्रावास क्यों बंद कर दिया गया? ये तो एक मान लीजिए दबाव है। इसी के खिलाफ अमर आज़ाद जी ने वहाँ आंदोलन किए और शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे और उनको गिरफ्तार कर दिया गया, ठीक। ये सरासर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा मतलब गुंडई राज है। इसको बोलेंगे गुंडई राज, क्योंकि इनके राज में अपना अधिकार, अपने हक के लिए लड़ना भी एक अपराध है। अपराध है तभी ना आज आज़ाद भैया जेल में गए हैं। बताइए। और भी छात्र हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ भाई साहब? अभिषेक कुमार, मैं पटना लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ जी। यहीं रहते हैं आप? जी मैं यहीं रहता हूँ। और क्या कहिएगा, क्या कहें, आज़ाद भैया के चलते जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आज जितने भी छात्र हैं यहाँ पे सब आज़ाद भैया को जानते हैं, अच्छे से तरीके से जानते हैं। और गरीब शोषितों की मदद करने वाले आज उनको जेल में डाल दिया गया है, तो आगे हम लोग की पीढ़ी कैसे समझेगी? कहा जा रहा है कि अमर आज़ाद राजनीति करते हैं, ये सारा सला गलत है। अमर आज़ाद जी राजनीति कर ही नहीं रहे, वो बस एक आवाज़ है सबके लिए और आवाज़ उठाना चाहते हैं। उनको दबाया जा रहा है किसी भी तरह से कि लोग दब जाए, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी हो करना पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, ये तमाम लोग अमर आज़ाद जी के बारे में बता रहे थे। अमर आज़ाद जी पे और क्या क्या धाराएं और क्या क्या चीज़ें हुई है ज़रा, और उसके बाद उस दिन के बाद से क्या कुछ वकील साहब का कहना है और क्या कुछ रिहाई को लेकर? देखिए, अमर आज़ाद जी पर जो प्रोटेस्ट का जो FIR हुआ था, ठीक है, तो उसमें बेल मिल गया था। लेकिन बेल मिलने से पहले एक FIR पर सरकार के द्वारा उनको प्रोडक्शन लगा दिया गया। प्रोडक्शन लगा करके फिर रिमांड पर ले लिया गया। तो सोचिए, हम लोग जब बात किए सभी से, जब केस आयोग से बात किए, सीधे बोले तो सीधे SP जो SP है पटना के, तो SP फ़ोन करते हैं कि तुरंत प्रोसीडिंग लगाओ। जब भी कोई बेल हो रहा है FIR में, तो प्रोसीडिंग लगा के अंदर कर दिया जा रहा था। अब देखिए, ये मुद्दा देखिए किस तरह से होता है कि बार बार किस तरह से पुराना केस कोई पहले इन पे था, पहले भी ये आंदोलन भी बहुत सारे आंदोलन करते रहे समाज के लिए पिछड़ा वंचित समाज के लिए आंदोलन लगातार 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। वही जो करके बहुत मतलब परेशान किया जा रहा है। जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी, देखे तो करीब 18-20 घंटा तक उनको बैठा के रखा गया। वो दवा हर्ट का पेशेंट थे। हम लोग ने कितना भी एकदम
करते रह गए। हम रिक्वेस्ट बोले इंस्पेक्टर साहब को, एसपी साहब के बोले कि किसी तरह से पटना एम्स या PMCH इंदिरा गांधी जो है हार्ट का इलाज होता है वहाँ आप एडमिट करवा दीजिए, इलाज भी करवा लेके बेउर में भी हैं, इलाज हो रहा ना, हम लोग को मिलने के भी परमिशन नहीं है, मिल भी नहीं पाते, कैसे हैं नहीं हो तो सरकार की जवाबदेही। लेकिन हम लोग बता देना चाहते हैं कि देखिए हम लोग के समाज में अगर कोई भी युवा अपनी मतलब आवाज़ अपने समाज के लिए उठाना चाहता, जो एकदम संवैधानिक अधिकार के द्वारा जो संविधान हमको अधिकार दिया है कि उठा सकते तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता, लेकिन ये नहीं होता। प्रोटेस्ट तो हज़ारों लाखों डेली होता है, लेकिन उसको जेल में नहीं, थाना से ही बेल मिल दिया जाता। लेकिन देखिए एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा जब प्रोटेस्ट करता है, जब अपने बच्चों जो 15,000 छात्र के लिए, जो अम्बेडकर कल्याण छात्रावास पूरे बिहार में 15,000 छात्र रहते हैं, उनके लिए आवाज़ उठा। कारण कि देखिए जो सरकार का, हम लोग विभाग के काम में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन देखिए क्या सैनिटाइजर के नाम पर तीसरा कोरोना का जो है तीसरा फेज भी ख़त्म हो गया। तो कोरोना का तीसरा फेज उसके बाद सैनिटाइजर करिएगा कि पहले जब पूरा बिहार में पूरा कोहराम मचा हुआ था कोरोना के वजह से, कोई सैनिटाइजर नहीं कहीं कोई पब्लिक के लिए नहीं किया गया था। लेकिन अभी देखिए सैनिटाइजर और सफाई के नाम पर छात्रावास को खाली करवाया जा रहा है, जबकि ये दलित कल्याण छात्रावास है, जबकि बहुत सारे ऐसा मैं बोलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि बोलेगा कि मैं बोलना पड़ रहा है कि बहुत यूनिवर्सिटी का छात्रावास है, कहीं नोटिस नहीं गया। पटना यूनिवर्सिटी के देख लीजिए, बहुत सारा छात्रावास है, पटेल छात्रावास है, मिंटू छात्रावास है, बहुत सारा छात्रावास है। तो हम कहते हैं कि दोहरी नीति क्यों, दोगली नीति क्यों? जब हो तो स्वेच्छानुसार अगर पूरे बिहार के छात्रावास में ये लागू होता जब सरकार के द्वारा, तो हम लोग स्वेच्छानुसार क्यों करते? लेकिन हम लोग का भी, आप भी, हमको पता चला आप भी MA का स्टूडेंट है, आपके भी एग्ज़ाम चल रहे, मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, कल भी एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम बताइए, हम लोग नालंदा से आते, 125 किलोमीटर दूर है घर, कैसे घर से डेली आके एग्ज़ाम दे सकते हैं पटना में जब छात्रावास खाली होगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है और जो पढ़ रहे हैं, किसी का में रिजल्ट आने वाला है। सबसे अहम बात कि बिहार सरकार BPSC का जो प्री होता है उसका नोटिफिकेशन निकाल दिए, तो कैसे बच्चा सब मतलब कि तैयारी करेगा? उसके बाद बहुत हम मांग करना चाहते हैं, छात्रावास खाली कर देंगे हम लोग, लेकिन बिहार सरकार से मेरी मांग है कि आप पूरा जितना भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है पूरे बिहार का, नहीं होने के बाद तो ठीक है, पूरे बिहार का एग्ज़ाम अभी तत्काल नोटिस दे रहे हैं ना कि बलपूर्वक खाली करवाया जाएगा, तो होने के बाद नहीं आप एग्ज़ाम को रद्द कर दीजिए। सरकार में तो है ना एबिलिटी पावर है, पूरा एग्ज़ाम को आप रद्द कर दीजिए, हम लोग छात्रावास खाली कर देंगे। नहीं तो जान जाए चाहे जहान जाए छात्रावास, तो कारण कि हम लोग हैं ऑथेंटिक लड़का है, ऑथेंटिक अपना पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा साहब के हम लोग मानने वाले लोग हैं। देख लीजिए बाबा साहब के यहाँ बहुत सारे विचार है, कर देंगे, कभी नहीं छात्रावास खाली होंगे। क्या होगा? हम लोग तो चोट डकैत नहीं है, खाली पुलिस आगे ले जाएगी गिरफ्तार करके, पूरे हम लोग हज़ारों की संख्या में गिरफ्तार हो जाएंगे अपना। कारण कि सरकार नीतीश कुमार के दलितों पर शोषण हो रहा, अत्याचार रहा। और शर्म के बाद देखिए हम लोग के आश्चर्य कैसा होता है कि देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है। आप सुने होंगे कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले कि दलित महादलित किया गया था, ठीक है? उस पर मैं बाद में आ जाऊंगा। अभी अमर आज़ाद की रिहाई को लेकर बातें हैं, तो अमर आज़ाद की रिहाई को लेकर अभी क्या कुछ वहाँ से कहा गया है? जो वकील साहब आप लोग अमर आज़ाद की रिहाई के बारे में एक तो हेयरिंग हुई है, ठीक ना, उसमें बेल हुआ था, फिर एक तो रिमांड हो गया, ठीक है। और रिमांड हो गया तो अब हम लोग को पता नहीं है, कारण हम लोग आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है। अब वकील भी फीस लगता है, आप लोग जानते हैं, लगता है, तो उतना नहीं। अभी हम लोग को ये पता नहीं है कि कब उनकी रिहाई होगा। सरकार चाहेगी तभी ना होगा, सरकार जब तक चाहेगी जब तक जेल में रहेगा। और उनको बता दें कि रिहाई के लिए आज हम लोग उनके लिए रिहाई के लिए काला दिवस मनाए थे। काला दिवस हम लोग, हाँ आपको भी बुलाए थे, काला दिवस, काला पट्टी बांध के उनके रिहाई के लिए काला आज दिन हम लोग मनाए हैं। आज का दिन काला दिवस होगा, हम लोग दलित छात्र जितना है उनके लिए काला दिवस है। चलिए और भी हम बातें करते रहेंगे। इन्होंने काला दिवस आज मनाया था, मैं उस वक्त कहीं और था, कहीं और व्यस्त था, इसलिए नहीं आ पाए। और ये तमाम जो छात्र हैं ये अम्बेडकर हॉस्टल के छात्रावास हैं, देख सकते हैं अम्बेडकर जी की यहाँ पर तमाम लगा हुआ है मूर्ति। और अम्बेडकर हॉस्टल का कई वीडियो हम और मुद्दे हम बनाए हैं और दिखाए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की भी तस्वीर है जो राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हैं। ऐसे कई तस्वीर स्टूडेंट अपने हॉस्टल में लगा कर रखते हैं। और भी तमाम बातें और मुद्दों के साथ मैं करता रहूँगा। एक दलित और महादलित की बात कर रहे थे यहाँ के छात्र, उस पर भी मैं बात करूँगा। नीतीश कुमार की शासन और प्रशासन को लेकर भी बात करूँगा, मगर अम्बेडकर हॉस्टल में छात्रों को जी, ये जो सरकार के द्वारा नोटिस किसके द्वारा, देखिए कल्याण विभाग का एक प्रधान महासचिव होते हैं और उनके बाद जो उनके सीनियर होते मंत्री होते। तो मंत्री देखिए, ये प्रधान महासचिव भी दलित है,
देवेश सेहरा नाम है उनका सर। चर्चा बहुत सारी उनकी था बिहार में कि अच्छा काम करते, लेकिन हाँ हम लोग को जो देख रहे हैं, चलिए हम लोग भी मानते, चलिए समाज मंत्री भी जिला कल्याण पदाधिकारी जो कल्याण मंत्री है संतोष कुमार सुमन जी, वो भी दलित समाज से आते हैं। सेक्रेटरी जो है वो भी दलित समाज से थे। उन्हीं के द्वारा सरकार के उन्हीं के कंधे पर हाथ रख के नीतीश कुमार हम लोग पर मतलब गोली या बम बारूद भी चला रहे हैं। तमाम बातें अगले भाग वीडियो में मैं करूंगा। अभी के लिए इतना ही कहूंगा। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। छात्रों से लेकर तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स तक हम सुनाने और बतलाने का प्रयास करेंगे। बिहार में जहां भी लगेगा कि उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो मैं बात करूंगा। धन्यवाद।